Good morning everyone. Today start a new topic in our chapter नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके पहले मैंने आपको जो है रोलेट एक्ट नॉन कोऑपरेशन के बारे में बताया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस प्रकार से कॉल्ड ऑफ किया गया था। चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में मैंने बताया था कि चोरी चोरा इंसिडेंट एक घटना हुई थी जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोकना पड़ा था 1922 के अंदर। उसके बाद एक नेक्स्ट जो मूवमेंट आता हमारा सिविल डिसओबीडियंस की ओर बढ़ रहे हैं पर हम। एक जो बड़ा मूवमेंट था, दो बड़े मूवमेंट किए गांधी जी ने, एक था नॉन कोऑपरेशन और एक था सिविल डिसओबीडियंस। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जब फरवरी 1922 में जब महात्मा गांधी ने जब विद्रोह किया था किसके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, किस वजह से किया था, क्योंकि मूवमेंट के दौरान वॉयलेंस हो गई थी, इसलिए गांधी जी इस मूवमेंट से अलग हो गए थे। ठीक है, तो उसके बाद जस्ट उसके बाद कुछ जो इनकी पार्टी के लोग जो थे वो इनसे क्या हो गए थे, नाराज़ हो गए थे कि आपने हमारी परमिशन के बिना जो है ये मूवमेंट किस प्रकार से स्टॉप कर दिया है। तो दो लोग थे, एक था CR दास और एक थे मोतीलाल नेहरू। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, इसका नाम था स्वराज पार्टी। क्या नाम था उसका, स्वराज पार्टी। एग्जाम बहुत से पूछा जाता है कि हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी, तो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास पूरा नाम था इनका। तो ये लोग जो थे इन्होंने अपनी एक नई पार्टी फॉर्म्ड करी। उसके बाद हम जो है आगे जो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो सिविल डिसओबीडियंस एक नया मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उसके पहले एक कमीशन सेटअप किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, उसका नाम था साइमन कमीशन। क्या नाम था उसका, साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन जो है 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक कमीशन बनाया गया था, इसको हम बोलते हैं साइमन कमीशन। लेकिन ये कमीशन इंडिया में कब आया था, 1928 में। ये ध्यान रखना आपको, साइमन कमीशन इंडिया में कब आया, 1928 में। इसके लीडर जो थे सर जॉन साइमन थे। अब इसको बाइकआउट क्यों करा इंडिया के लोगों ने कि साइमन कमीशन जब इंडिया में आया तो इसके लिए बाइकआउट करने का रीज़न क्या था। जब साइमन इंडिया के अंदर आया तो लोगों ने को ग्रीटिंग किस प्रकार किया, गो बैक साइमन। मतलब साइमन जब इंडिया में आया तो लोगों ने गो बैक साइमन के स्लोगन लगाए, नारा लगाए। और इस प्रोटेस्ट के अंदर मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थी उन दोनों ने, सभी पार्टियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बाइकआउट करने का रीज़न इसका ये था कि इस कमीशन के अंदर, किसके अंदर, साइमन कमीशन के अंदर एक भी इसके अंदर इंडियंस शामिल नहीं था। इसके अंदर 7 मेंबर्स थे और 7 मेंबर्स ही कौन थे, ब्रिटिश। एक भी इसमें सिंगल इंडियन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, इसलिए साइमन कमीशन को बाइकआउट किया गया। ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन के बाद 1929 के अंदर जो है जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने इंडिया को डोमिनियन स्टेट जो है देने के लिए ये अनाउंसमेंट की थी कि अगर इंडिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर पार्टिसिपेट करेगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस जो है वो दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने इससे पहले भी कई सारे ऐसे वादे किए थे, लेकिन वो वादे जो है पूरे नहीं हुए। ठीक है, तो दिसंबर 1929 में एक सेशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जिसको हम बोलते हैं पूर्ण स्वराज सेशन। कौन सा सेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि इस सेशन की प्रेसिडेंसी किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू। मतलब इस सेशन को करने के लिए जवाहरलाल नेहरू कहाँ गए थे, लाहौर। ठीक है, तो ये सेशन जो हुआ था इसमें डिक्लेयर किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को इंडिया क्या हो जाएगा, फुल इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और हम जो है उस दिन क्या मनाने वाले हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं। तो ये जो है 26 जनवरी जो है इंडिपेंडेंस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। क्यों, क्योंकि इसका जो अटेंशन था वो बहुत ही लिटिल अटेंशन था, बहुत ही कम लोगों का इसकी तरफ ध्यान था। पूरे इंडिया में ये सेलिब्रेशन नहीं हो पाया था। और गांधी जी जो थे वो गांधी साइड से पूरे क्या थे, अलग थे। तो पूर्ण स्वराज सेशन जो था किसने लीडरशिप करी थी इसके अंदर, जवाहरलाल नेहरू ने। और ये कहाँ हुआ था, लाहौर में। आपको इतना याद रखना है, इसमें क्या डिक्लेयर किया गया था कि 26 जनवरी को इंडिया जो है क्या बनाएगा, इंडिपेंडेंस डे। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है फुल इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसमें ये डिसाइड किया गया था। उसके बाद गांधी जी के द्वारा डिमांड्स रखी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, जिनको हम 11 डिमांड्स बोलते हैं।
तो 11 डिमांड जो थी उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, तो उनके द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो था सॉल्ट के ऊपर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लगाया गया। तो इस टैक्स को हटाने के लिए गांधी जी ने एक फेमस सॉल्ट मार्च, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, वो गांधी जी ने यहाँ पर किया था। सॉल्ट मार्च, सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल के रूप में यूज़ किया था गांधी जी ने कि सॉल्ट के थ्रू जो वो क्या करने वाले हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए जो लॉ हैं उनको वो डिसओबे करेंगे, क्योंकि हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस मूवमेंट के अंदर क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कानून बनाए हुए हैं उन सभी कानूनों को हमें नॉन वायलेंस तरीके से क्या करना है, उनको ब्रेक करना है। तो एक फर्स्ट जो अटेम्प्ट था गांधी जी का वो हुआ था किसके लिए, दांडी मार्च के लिए। तो दांडी मार्च स्टार्ट कहाँ से हुई थी, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी। ये कहाँ तक चली थी, दांडी तक, ठीक है। तो गांधी जी ने एक अल्टीमेटम दिया था कि इफ़ द वार डिमांड नॉट फुलफिल, अगर गांधी जी की डिमांड पूरी नहीं होती है तो गांधी जी ने क्या करा था, सिविल डिस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करा था, ठीक है। ये बहुत फेमस मूवमेंट था गांधी जी का। इसमें उनके साथ 78 ट्रस्टेड, इनके साथ 78 और ट्रस्टेड वॉलेंटियर इनके साथ थे, ठीक है। ये यात्रा जो थी 240 माइल्स की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दांडी मार्च का, ठीक है, कि दांडी मार्च क्या है और इसके अंदर क्या क्या इसमें घटनाएं हुई है, तो पूरा हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो 240 माइल्स की यात्रा थी, गांधी आश्रम साबरमती से स्टार्ट हुई थी, ये जो है दांडी तक, ठीक है। 24 डेज तक चले, ठीक है ना, पर डे 10 माइल्स चले हो, ठीक है। 24 डेज के अंदर वो 240 माइल्स इसके अंदर चले। उसके बाद ऑन दिस डे 6 अप्रैल को जब गांधी कहाँ पहुँचे, दांडी, 6 अप्रैल के दिन दांडी जब पहुँचे तो गांधी जी ने क्या करा, जो है इस लॉ जो दांडी के ऊपर जो उन्होंने टैक्स लगाया था उस लॉ को वॉयलेटेड करा, किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय द बॉइलिंग सी वाटर, बॉइलिंग सी वाटर के द्वारा उन्होंने जब नमक बनाया तो ये जो है एक सिंबल था कि ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए जो लॉ जो थे, कानून जो थे, उसको ब्रेक करने का। तो यहीं से ऑन दिस डे जब 6 अप्रैल के दिन जब गांधी जी पहुँचे दांडी, तो उसी दिन से एक नया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, इसको हम बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था वो नॉन कोऑपरेशन से किस प्रकार से डिफरेंट था। बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि किस प्रकार से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो नॉन कोऑपरेशन से डिफरेंट है। डिफरेंस ये है इसके अंदर कि नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 1920 में और ये स्टार्ट हुआ सिविल डिसओबीडियंस 1930 के अंदर। नॉन कोऑपरेशन के अंदर इंडिया के लोगों का मेन पर्पस क्या था, नॉन कोऑपरेट करना, कि ब्रिटिश लोगों को किसी काम में हम क्या करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन सिविल डिसओबीडियंस के अंदर जो था नॉन कोऑपरेट के साथ साथ ब्रिटिश लॉ को भी क्या करना है, ब्रेक करना है। मतलब ब्रिटिश लोगों द्वारा बनाए हुए जो कानून है उनको तोड़ना है, जो कानून एक तोड़ा भी था जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट मार्च। इसके अलावा थर्ड इसके अंदर डिफरेंट था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था उसके पीछे का एक मेन रीजन था जलियांवाला बाग हत्याकांड एंड रॉलेट एक्ट, और इसके पीछे की घटना क्या थी, गांधी जी की 11 डिमांड्स जो रिजेक्ट कर दी गई थी लॉर्ड इरविन के द्वारा, इसलिए गांधी जी ने है ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, दांडी मार्च और सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन के बाद एक बड़ा मूवमेंट था ये जो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दांडी मार्च वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ से एक, ठीक है। आज हमने जो टॉपिक कवर किया है दांडी मार्च वाला, इसके अलावा इसके पहले मैंने आपको बताया पूर्ण स्वराज सेशन के बारे में। तो आपको जो है आज 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। एक क्वेश्चन है हमारा साइमन कमीशन, जो सबसे पहले मैंने बताया मैंने आपको, ठीक है। साइमन कमीशन क्या था, इसके लीडर कौन थे और इसको रिजेक्ट जो है वो क्यों किया गया था, ठीक है, कौन से नारे इसके लिए लगाए गए। इसके बाद मैंने आपको बताया पूर्ण स्वराज सेशन के बारे में। पूर्ण स्वराज सेशन के बारे में शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है आपको, किसने प्रेसिडेंसी करी, कहाँ हुआ और इसमें क्या डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया सॉल्ट मार्च। तो इन तीनों टॉपिक के बारे में आपको शॉर्ट नोट बनाना है, तीनों ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, ठीक है। थैंक यू।